और अब आखिर में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 साल पूरे होने पर अपनी स्पेशल सीरीज दिखाएंगे। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की उस बड़ी योजना पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाएंगे जो अब 100% पूरी हो चुकी है। पहले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान होते थे, लेकिन नए भारत में लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बिजली भी चाहिए। आज बिना बिजली के जीवन बिताने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की इसी बुनियादी जरूरत को पूरी करने की जिम्मेदारी ली थी और इसे पूरी तरह अब पूरा कर लिया गया है। इस काम को तय समय में पूरा करने के लिए गुजरात का अनुभव उनके बहुत काम आया। वर्ष 2001 में पहली बार गुजरात के वो मुख्यमंत्री बने थे और वर्ष 2003 में उन्होंने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए ज्योतिर्ग्राम योजना की शुरुआत की थी। सिर्फ 3 साल में इस योजना के तहत गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी और वर्ष 2006 में गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां हर गांव में बिजली का नेटवर्क है। इसी तरह वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद नरेंद्र मोदी ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की। सौभाग्य का लक्ष्य था देश के हर गरीब और हर घर में बिजली पहुंचाना और सौभाग्य के तहत 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंच चुकी है। सरकार का यह दावा है कि 31 मार्च 2021 तक 100% घरों में बिजली पहुंच गई। इसी तरह केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 से 2021 तक यानी 3.5 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। आज हमने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आप देखिए कि कैसे अब पूरे देश में हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। देश में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समय सीमा में पूर्ण हुआ। एलओसी के पास कश्मीर के एक गांव में बिजली की राह देखते देखते मोहम्मद चाचा बूढ़े हो गए। शमीमा की पढ़ने की उम्र बीत गई, लेकिन ताहिरा और रिफत जैसी बच्चियों का सौभाग्य है कि वो बल्ब की रोशनी में पढ़ रही है। रिफत, पहले बिजली नहीं था? नहीं। अभी बिजली आ गया जी। तो पहले कैसे पढ़ते थे और अब कैसे पढ़ते हो? जी पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है और पहले हम कुछ लकड़ियां जला के पढ़ाई करते थे। फिर बाद में बिजली आई, फिर हम अच्छी तरह पढ़ाई करने लगे। बिहार के मोतिहारी में मजदूर सुखी सहनी का परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है, लेकिन सौभाग्य है कि बिजली का बल्ब जल रहा है, पंखे की हवा आ रही है, टीवी पर बच्चे फिल्म देख रहे हैं। पंखा आए लोग के सुविधा भेल, लाइन आला से सुविधा भेल। जब गरीब के आदमी के कहीं रहत आदमी तो पंखा चला के रह गए, बाल बच्चा के लेके फिर का आराम से रहता, एक बहुत सुविधा हो गई बा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली मधु सिंह के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज वो अपने बच्चों को बिजली की रोशनी में पढ़ा रही है। पहले हमारे घर में बहुत तकलीफें थी, परेशानी थी, बत्ती नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाइयाँ होती थी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें सौभाग्य की क्या बात है। आपको लगता होगा कि खबर बिजली से जुड़ी है और हम बार बार सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में जिस योजना के तहत बिजली पहुंची उस योजना का नाम ही है सौभाग्य और पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज करीब करीब हर घर तक बिजली पहुंच पाई है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आपके आशीर्वाद मेरे साथ है।
साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली बार बारामूला जिले के बोनियार तहसील के चौटाली गांव में बिजली के तार पहुंचे। ये तो अल्लाह का शुक्र है साहब कि गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बिजली की ये तार दिखाई। पहले पावर आता है, थोड़ा बहुत आता रहता है पावर, लेकिन हम मांग करते हैं कि आप खुदा करे उनके दिल पर भी रहम आए ताकि ये 24 घंटे के लिए हमें पावर मिल जाए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल बाद ही चौटाली गांव में बिजली आ गई और उसके बाद लोगों का जीवन बदल गया। न सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से बल्कि किचन रूम में खाना बनाने में भी आसानी हो गई। लाइट आ गई, थोड़ा हीटर चल रहा है, सुख हो गया थोड़ा। क्या सुख हो गया? ये हीटर चल रहा है, लाइट चल रही है, खाना बन रहा है। अच्छा, जब बिजली आ गई तो हमें रोशनी सबको हो गई, ठीक तरह से हो गई। पढ़ाई करते बच्चे भी, हम भी लो देखते, नमाज भी बुजुर्ग लोग पढ़ते। सोचिए, जो गांव एलओसी के बिल्कुल पास है, वहां सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो, ये हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पहले की सरकारों ने ध्यान दिया होता तो चौटाली गांव के लोगों को 74 साल तक बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ने की चाहत थी, ललक थी, सपना था, लेकिन 1947 के बाद बाधा व्यवधान था, यहाँ का अंधेरा। लेकिन अब यहाँ बिजली है और बिजली की इस रोशनी में भविष्य का रास्ता उन बच्चों को अब दिखाई देता है। शुक्र है यहाँ बिजली है। मोतिहारी के पकरिया गांव में अब भी कई परिवार हैं जिनके पास पक्की छत नहीं, आवास के नाम पर झोपड़ी है, लेकिन बिजली के तार इन घरों में भी पहुंच चुके हैं। धन्या देवी बताती हैं कि 1 साल पहले तक मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बाजार जाना पड़ता था। मोबाइल चार्ज कराने के लिए 10 रुपए लगते थे, लेकिन बिजली आई तो कई समस्याएं एक साथ चली गई। साल लग घर में ना कुछ व्यवस्था ना देखत रहनी। बाजार पर जाकर हमेशा लाइन होता 10 रुपया एगो मोबाइल के चार्ज मोतिहारी से होके आवत। और अब ये बच्चे मोबाइल पर कार्टून भी देखते हैं, टीवी पर फिल्में भी देखते हैं और बल्ब की रोशनी में पढ़ाई भी करते हैं। मोतिहारी से ब्रजेश मिश्रा और बारामूला से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.